Welcome back on AP Adventures. I was off for a while क्योंकि थोड़ी देर के बाद होता क्या है, हमें जो एक्चुअली बाइक राइड एंजॉय करते हैं ना, वाह कितना फैंसी ऑफिस बनाने लगे ये लोग ताकि सब लोग नौकरी करें। Fancy office. और I just wanted to share this with all and मैं जानना चाहता था वो उन सभी लोगों से जो किसी तरह का भी एक्शन कैमरा यूज़ करते हैं या डैश कैम यूज़ करते हैं कि डू यू स्ट्रगल विद डेटा लॉसेस एंड ऑल। एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल जब मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था। मैंने ब्लॉगिंग करने का अटेम्प्ट 2021 से किया है बिकॉज आई वाज सो नाइव और मुझे बहुत लोग सारी इन्फॉर्मेशन का आप समझो एक्सेस नहीं था या मैंने रीच आउट नहीं किया, बट इट टुक मी लॉन्ग टू रियलाइज़ कि हर कैमरा के लिए एक अलग मेमोरी कार्ड होता है। लाइक एक्शन कैमरा एंड ऑल यूजेस a write speed of read and write speed of 190 Mbps and similar DSLR and all new days 4K DSLR and all uses 730 Mbps। एंड ये जो डिफरेंस है ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप समझो कि मेरे पास पिछले 2 साल का डेटा था और उसमें बहुत सारी राइड्स थी, लेह लद्दाख की राइड्स थी, जैसलमेर की भी राइड थी, शायद दिल्ली मुंबई राइड थी और बहुत सारी राइड थी। बट जस्ट बिकॉज आई वॉज यूजिंग द रॉन्ग डेटा कार्ड आई वॉज लूजिंग दोज डेटा एंड ऑल। तो ये भी एक स्ट्रगल पॉइंट रहा था। सो if you want to know in details which card you should be using with which camera, let me know in the comment box. I will surely help you out. दूसरा मैंने आज ये डिसाइड किया है कि जब भी मैं बाइक राइड करूँ तो it's like that. So coming back to the point, तो अगर मैं इन्हीं सब चीज़ों से अपने आप को एसोसिएट करूँ and if I have to say, I think जब भी मैं राइड करूँगा तो मैंने ये डिसाइड किया है कि I will share a part of my view and a part of info, not a part of info, but I will try to connect with you on few things जहाँ पे I want people to think, because I don't know, 2024 डिजिटल एरा के सबसे एडवांस फेज में हम रह रहे हैं एंड आई डोंट नो बट फ्रॉम वेयर आई सी सो फार डिजिटलाइजेशन हैज डिफरेंसेस भी क्रिएट कर रहा है लोगों में। डिजिटलाइजेशन ने लोगों को डिफरेंट ही बना दिया है। लोग काफ़ी एंटी सोशल होते जा रहे हैं। एंटी सोशल वोंट बी अ राइट वर्ड, बट वन एक शब्द है जो बहुत एप्ट है सिचुएशन के लिए, वो है कंपैशनेट। उसको आप हिंदी में संवेदना भी बोल सकते हो। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों में आजकल गुस्सा आ गया है। हर जगह मैं जहाँ भी जा रहा हूँ या कुछ भी सुन रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है। तो एक चीज़ के लिए तो मैं ये कनेक्ट करना चाहता था आप लोगों से कि देखो यार, आपकी मेरी सबकी लाइफ ना बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, और ट्रस्ट में इसको किसी पे गुस्सा करके
या किसी का नुकसान पहुंचा के या किसी को नुकसान पहुंचा के, इसमें सिर्फ आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, सामने वाले का भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं जिसका आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर इससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एज ए ह्यूमन हम लोगों को एक कम्युनिटी बनानी चाहिए कि जहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या हम एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं या उनको आगे पुश कर रहे हैं अच्छी चीजें करने के लिए, रादर देन अपनी किसी पर्सनल रीजन की वजह से उनको किसी अच्छा काम ना करने देना एंड ऑल, whatever the reason. So one of the reason I wanted कि मैं अपने ब्लॉगिंग में दो तीन चीजें जो मैंने डिसाइड करी है कि एक तो आपके पास हर एक इन्फो का सही साइट शेयर करूंगा, और दूसरा कि जब भी मैं राइट करूं आपके साथ दो तीन ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करूं जिसमें मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर मेरे चैनल को बाइकर्स देखें या फिर ट्रैवलर्स देखें या फिर जिनको घूमना पसंद है, जिनको एक अच्छा कम्युनिटी चाहिए, जिनको एक सेफ कम्युनिटी चाहिए, जिनको एक कंपैशनेट कम्युनिटी चाहिए, जिनको एक ऐसा कंट्री चाहिए जहाँ पे लोग एक दूसरे को देख के बंधु बोले, ना कि एक दूसरे को साइज, कलर और बैंक बैलेंस के हिसाब से जज करें। तो व्हाटएवर जो भी आप लोग देख रहे हैं, और अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे तो एक वन थिंग जो मैं आज डिस्कस करना चाहता था वो कि ऑल ऑफ सडन हमारे बीच में काफी ज्यादा वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। चाहे वो रोड को देख लो, लोगों के बीच में देख लो, जानवरों को लेकर देख लो, पुलिस को लेकर देख लो, किसी भी तरह का वायलेंस है, जिसमें किसी तरह का भी आपका कोई भी एक्ट जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, शारीरिक, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, एनी काइंड ऑफ नुकसान पहुंचे, वो वायलेंस है। और मैंने ये नोटिस किया है कि आजकल काफी ज्यादा वायलेंस हो गया है। तो एक जो मैं सबके साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर आप आसपास में वायलेंस देखते हैं तो उसको रोकिए, उसको मना करिए, प्लीज समझाइए कि वायलेंस करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप किसी को देख रहे हैं, किसी की रोड पे लड़ाई हो रही है, तो प्लीज आप रुकिए, उनको समझाइए कि प्लीज लड़ाई मत करिए। बच्चे देख रहे हैं, आसपास के लोग देख रहे हैं, लोगों को डर लगता है, जिनको वायलेंस पसंद नहीं है, और इट क्रिएट्स नेगेटिव एनवायरनमेंट। आप नहीं नोटिस किया किसी भी तरह का वायलेंस, वेरी नेगेटिव एनवायरनमेंट। आप अगर अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि कोई बच्चे जानवर, किसी भी डॉग्स को मार रहे हैं, किसी भी तरह के जानवर को मार रहे हैं, तो प्लीज उनको समझाइए, रॉन्ग। किसी भी तरह के लोग, सभी लोग, हम लोग इस धरती के पार्ट है, तो इस धरती में जो लोग हैं सबका इस धरती पे शेयर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम being the most top in the food chain या इकोसिस्टम में we will decide कि किसको यहाँ रहना है या नहीं रहना है। प्लीज बी लिटिल कंपैशनेट। जानवर हमारे तरफ चारों तरफ से हमेशा से, हम इंडिया में ही रहे, और इंडिया आज़ादी के पहले एक तरह से गाँव का ही देश था, और हम सब किसी न किसी गाँव से बिलोंग करते ही हैं। हमने हर जगह अपने गाँव में या हर तरफ अपने यहाँ चारों तरफ कुत्तों को, बिल्ली को, गाय को, बहुत सारे जानवर देखे हैं। हमने कभी ये नहीं देखा है कि लोग उसको लेके एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। प्लीज किसी भी तरह का वायलेंस, किसी भी को लेके वायलेंस, बच्चे को लेके, इंसान को लेके वायलेंस, किसी भी तरह का वायलेंस देख रहे हैं या आप कर रहे हैं, प्लीज एक बार सोचिए क्या फायदा होगा। ऐसा क्या आपको मिल जाएगा किसी को नुकसान पहुंचा के या किसी को नुकसान करके, किसी का नुकसान करके, जिससे आपको खुशी होगी? ये गलत चीज आ रही है, और मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ लोग रोड रेज फील करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स जो सोसाइटीज में आजकल डॉग्स को लेके काफी ब्रूटल होते जा रहे हैं, वो क्यों ब्रूटल हो रहे हैं, बट
ट्रस्ट मी, इन ऑल द सिनेरियोज कोई भी रीज़न इतना आपको वैलिडेट नहीं करता है कि आप वायलेंट हो जाइए। प्लीज़, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। आप रोड पे जा रहे हैं, आपको किसी के ड्राइविंग के तरीके से प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है उससे आपको नुकसान होता है, तो आप उनको रोकिए, बिल्कुल रोकिए। प्यार से बोलिए कि सर प्लीज़ मत करिए, मुझे घर जाना है और आपके इस तरीके चलाने से हो सकता है कि मेरा और आपका दोनों का नुकसान हो। एक बार ट्राई करिए। कहते हैं ना, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है ना जो अच्छे से अच्छे लोगों को झुका देती है। एक बार ट्राई करिए, अपने वर्ड्स में, अपने एक्शन में, अपने बिहेवियर में थोड़ा सा हम्बलनेस लाइए, काइंडनेस लाइए और यही ट्राई करिए लोगों के साथ जब आप रोड पे चल रहे। तो पहला टॉपिक मेरा आज का ये था कि मैं चाहता हूँ लोग, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ स्टॉप एनी काइंड ऑफ वायलेंस। किसी भी तरह के वायलेंस को रोकिए, किसी भी तरह के वायलेंस का पार्ट मत बनिए। कोई अगर आपके आसपास में वायलेंस को सपोर्ट कर रहा है तो उनको समझाइए, इट्स नॉट ए गुड थिंग। हम हमेशा से एक पीसफुल कंट्री जाने जाते थे। पता नहीं आजकल क्या हुआ है, हवा की रुख बदल गई है या लोगों का खान पान खराब हो गया है, बट लोग गुस्सा करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं। चाहे आप पहाड़ों चलो में चले जाओ, चाहे आप नीचे चले जाओ, हर जगह वो लोग गुस्से में हैं। और मैं चाहता हूँ बस एज ए ह्यूमन हम खुद में ये प्रॉमिस करें खुद से कि वी विल बी हम्बल, वी विल बी काइंड। हम दूसरों के लिए सेंसिटिव होंगे, हम नेचर के लिए सेंसिटिव होंगे, हम नेचर से रिलेटेड हर एक चीज़ के लिए सेंसिटिव होंगे। आई थिंक दैट्स व्हाट एज ए ह्यूमन वी शुड डू। हर कोई अपना आके यहाँ पे पार्ट कर रहा है सिवाय हमारे। हम सिर्फ इस मदर अर्थ को डैमेज ही कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, एंड वी ऑल नो इट, बिलीव इट और नॉट। ये अच्छा लगता है ये आर्किटेक्चर, बट इसके पीछे बहुत सारे ट्रीज़ को, बहुत सारे पेड़ को काटा गया है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई है। तो हर एक चीज़ का एक कॉस्ट है। द बेस्ट वे इज़ टू लिव सबसे ऑप्टिमम वे में, जिसमें ना आपको नुकसान हो और ना किसी को नुकसान हो। हाँ, जहाँ पे आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखने लगेंगे तो वहाँ पे इक्वेशन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड सबको राइट है। तो यही रिक्वेस्ट है टू ऑल द पीपल जो भी ये वीडियो देख रहा है, बूढ़े बच्चे एंड ऑल, प्लीज़ स्टॉप वायलेंस। इट फील्स बैड टू सी पीपल फाइट, पीपल बीट अप। लोग लोगों को मारते हैं, कुत्तों को खाना खिलाने के लिए लोग दूसरे बंदों को मारते हैं क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो ऑटो वाला है या वो उससे कमज़ोर है। आप ट्रस्ट नहीं, अपने से मजबूत को कभी नहीं मार पाइएगा, ये फैक्ट है। वो तो आज के डेट में आपको राइट मिल गया है और आप कानून, इंडिया में लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आपको राइट मिलता है कि आप किसी को भी मार दें। लेकिन ट्रस्ट में ये बेसिक साइंस है। यू विल नेवर फाइट विद समवन हु इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन यू। तो अगर आप वायलेंट करते हैं ना, वायलेंस होना ही चाहते हैं, तो कभी भी किसी के साथ वायलेंट होना चाहते हैं तो बातों में वायलेंट हो जाइए, एक दूसरे को गाली गलौज करिए और चलते हुए नहीं है, और लास्ट में सॉरी बोल के, थैंक यू बोल के चले जाइए। ट्राई करिए, वायलेंट मत होइए। कभी भी आपको गुस्सा आता है तो गुस्से को प्यार से समझाइए, जाके समझाइए कि सर आपकी ड्राइविंग का तरीका गलत है, या कोई बाइक वाला ही गलत चला रहा है उनको समझाइए कि सर आपके राइडिंग का तरीका गलत है। या कोई कुत्ते को ही मार रहा है तो प्लीज़ उनको समझाइए कि वो बेजुबान हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, वो उनको विलन मत बनाइए, उनकी मजबूरियों को समझिए। वो इस गर्मी में ना उनको अच्छा पानी मिल रहा है और हमने इतना कंक्रीट बिछा रखा है और इतना कचरा फैला रखा है कि खाना नहीं मिलता है। ये हमारी कम्युनिटी में इसलिए आए थे क्योंकि इनको हमारे साथ ही होना था। इसलिए कुत्ते हमारी कम्युनिटी में अभी से नहीं, काफ़ी पुराने टाइम से, काफ़ी हिस्टोरिकल काफ़ी पुराने, लाइक
10,000 years, 35,000, 50,000 years back. Date back to जब से यहाँ पे उल्फ रहे हैं. So it's like the देखा भाई साहब सब जा रहे हैं. हेलो बाय. सो वायलेंस मत करिए. देखिए वो भी था कि भाई ने बिना इंडिकेट के गाड़ी रोक दिया. मुझे गुस्सा है लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोग परेशान रहते हैं, ऑफिस से आते हैं और तो hence again coming back to the point, please don't be violent, please be humble, please be kind. दूसरा